एसिडिटी सिर्फ अनकंफर्टेबल ही नहीं, लॉन्ग टर्म में बेहद हानिकारक भी हो सकती है। लेकिन आजकल इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं और इतनी सारी चीज़ों पे लिखा रहता है कि ये मत खाइए, वो मत खाइए, इससे एसिडिटी हो जाएगी, इससे भी हो जाएगी। पर डायरेक्ट और क्लियर कट हमारे पास चीज़ें नहीं होती। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आपको स्पेसिफिकली एसिडिटी में कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी अवॉइड करनी चाहिए, ताकि आप लोग को एसिडिटी बिल्कुल भी परेशान ना करे। तो चलिए बहुत अच्छे से सिंपल और क्लियर वे में समझते हैं। तो एसिडिटी में होता क्या है? एसिडिटी में जो आपका एसिड है वो रिफ्लक्स करता है और थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। बिकॉज ऑफ दैट आपको कई बारी मुंह में जलन, यहाँ गले के इधर पे जलन महसूस होती है और मुंह पूरा अजीब सा खट्टा सा रहता है। तो इस चीज़ को आप लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं? उसके लिए आपको ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए जो आपकी एसिडिटी को रिड्यूस करेंगी और आपको ये अजीब से सेंसेशंस और टेस्ट से दूर रखेंगी। सबसे पहले हम सब्जियों की बात करते हैं। हम जो गॉड फैमिली की बात करते हैं, यानी कि लौकी, गिलकी, तुरई, इसके अलावा पालक, करेला, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि दे आर वेरी लाइट। आप अगर लौकी का सेवन करो या गिलकी का सेवन करो तो वो बहुत लाइट होती है, आपको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा कुछ दिक्कत ही नहीं होती और उसमें कुछ ऐसी अच्छी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपके डाइजेशन को और एसिडिटी को स्पेसिफिकली न्यूट्रलाइज कर देती हैं। फिर हम बात करते हैं फ्रूट्स की। नाउ इन फ्रूट्स, बनाना, एप्पल्स, पेयर्स, वाटरमेलन्स, पपायाज, ये सारे फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं एक एसिडिटी के पेशेंट के लिए। उसके अलावा आप लोगों को जो ध्यान में रखना है वो ये है कि सिट्रस फ्रूट्स आप खाली पेट बिल्कुल ना खाएं और अगर सेवन कर भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ना करें क्योंकि ये थोड़ा सा प्रमोट कर सकता है एसिडिटी को। इसके अलावा आप लोग खा सकते हैं, बस थोड़ा सा लिमिट में, और जितना बाकी नॉर्मल लोग खाते हैं उससे थोड़ा सा कम खाएं। फिर हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में जो बटर मिल्क होता है, छाछ, कर्ड होती है, ठंडा दूध होता है, तो ये क्या करता है, ये आपके पूरे सिस्टम को सूद करता है और जो एसिडिक कंडीशंस हैं, जो एसिडिक एनवायरनमेंट है, उसको न्यूट्रलाइज करने में बहुत मदद करता है। पर ध्यान रखें कि जब आप लोग ठंडा दूध पी रहे हैं तो एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेहद गाढ़ा दूध है, नहीं, एकदम हाई फैट बढ़िया मलाई वाला दूध नहीं। थोड़ा सा दूध लीजिए, थोड़ा सा पानी ऐड करिए, फिर उसको पीजिए। अगर नहीं है तो लो फैट मिल्क, अगर लो फैट मिल्क है तो यू कैन हैव इट 1 कप, वेल एंड गुड। फिर हम बात करते हैं ग्रेन्स की। ग्रेन्स में जो होल ग्रेन्स होती हैं, दैट इज़ ओट्स, दलिया, ज्वार और आपका होल वीट आई वुड स्टिल से कहीं ना कहीं प्रमोट कर देता है एसिडिटी को, बट इफ़ ईटन माइंडफुली दैट विल ऑल्सो नॉट कॉज एसिडिटी। उस आटे में आपको ये नहीं पता कितना होल व्हीट है और कितना रिफाइंड व्हीट है। प्लीज़ चेक द इंग्रेडिएंट्स बिफोर बाइंग इट। तो इस चीज़ का बेहद ख्याल रखें। आपके जो ग्रेन्स हैं वो आपको एसिडिटी में सूद करेंगे उल्टा, होल ग्रेन्स। बस यही चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लोग कितना ध्यान से और कितना अच्छे से उनका सेवन कर रहे हो। तो अब हम बात करते हैं उन बोनस लाइफस्टाइल टिप्स की। तो हमारी पहली टिप ये है कि छोटे छोटे मील्स खाओ। छोटे छोटे मील्स खाओ, ओवर ईटिंग अवॉइड करो, बिल्कुल भी ओवर ईटिंग नहीं करनी है। कंज्यूम स्मॉल मील्स एंड कंज्यूम थोड़ा सा ज़्यादा बट छोटे मील्स। फिर खाने के तुरंत बाद आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है। कम से कम सोने से 3 घंटे पहले आपको खाना कंप्लीटली वाइंड अप करना है और फिर ही बेड पे जाना है। लास्ट इन फाइनली आप लोग खाने के बाद हल्की सी लाइट वॉक लीजिए, वॉक करिए। आपको इससे सिर्फ
पाचन में ही नहीं, आपकी बॉडी को अच्छे से चीज़ें मेटाबोलाइज करने के लिए भी बहुत अच्छा पुश मिलेगा एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। और अगर कोई और स्पेसिफिक एसिडिटी से रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तब तक अपनी सेहत का खूब ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर।